बेनज़ीर से सवाल। एक बड़ा अहम मुआहिदा अमरीका की सालिसी में तय पाया है। इसराइल और लेबनान के दरमियान जंग बंदी का ये मुआहिदा है। इससे मुतल्लिक मिला जुला रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहा है। लेबनान के अंदर जहां बहुत से मुज़ाहिरे रिपोर्ट हो रहे हैं, वहां इसराइल कहता है कि वो कंप्लाई तो करेगा या अमल दरामद तो करेगा इस मुआहिदे के ऊपर, लेकिन क्या वो जो मुआहिदे के अंदर दो इलाकों को खाली करने की बात की गई है, दीगर जगहों से फोर्सेस रिट्रीव करने की बात की गई है, वो अमली तौर पर होता हुआ दिखाई देगा या नहीं? बेनज़ीर, क्या राय है आपकी? क्या मुस्तकिल अमन का बायस बन सकता है ये मुआहिदा? लीना, मेरी तो कोई मेजर एक्सपेक्टेशंस नहीं है। ये कोई पहला मुआहिदा नहीं है। अप्रैल में पहला हुआ था, जंगबंदी करवाई गई थी अमेरिका ने इजराइल और लेबनान के दरमियान, और उसके बाद इजराइल ने बार बार उस जंगबंदी की जो है खिलाफ वर्जी की। अब गाजा में ही देख लें क्या हालात हैं, वहाँ पे भी जंगबंदी हुई है, वहाँ पे भी कहा जा रहा था फेज़ 1 से फेज़ 2 में जाएंगे, रिकन्स्ट्रक्शन शुरू होगी, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे जो मेरी रीडिंग है वो ये कि नेतन्याहू के लिए जो लेबनान में जो जंग है वो जीतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईरान की वो जंग हार गए हैं और इलेक्शंस आने वाले हैं जो सितंबर या अक्टूबर में होने हैं। तो उसके लिए उन्होंने कोई ना कोई जो है एक बिग विन दिखाना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। फिर आप अगर इस मुआहिदे को भी देखें, इसमें लिखा क्या है कि इजराइल जो है वो तभी विड्रॉ करेगा और निकलेगा साउथ लेबनान से और अपने हमले रोकेगा अगर हिजबुल्लाह को डिसआर्म किया जाता है और उसको वेरीफाई किया जाता है कि वो हथियार फेंक रहे हैं। तो फिर इसको सबसे पहले सवाल बनता है कि वेरीफाई कौन करेगा। फिर हिजबुल्लाह तो कह चुका है कि हम तो हथियार नहीं डालने वाले, क्योंकि हम इजराइल पे एतमाद नहीं करते कि वो कल जो है वो खिलाफ वर्जी ना करे इस जंगबंदी की। फिर जिस किस्म के बयानात भी आ रहे हैं, इजराइल के जो टॉप मिनिस्टर्स हैं, उनके जो डिफेंस और फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, वो तो ये बड़ा खुल के कह रहे हैं कि हम तो लेबनान से नहीं निकलने वाले, हमारे लिए तो ये सिक्योरिटी का मामला है, हमारा तो बॉर्डर ही सिक्योर नहीं होगा जब तक हम साउथ लेबनान को जो है उस पर कब्जा नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल से मुझे तो ये कोई ख़ास कामयाब होता हुआ या आगे बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा, बल्कि मैं देख रही थी कि जब ये मुआहिदा साइन हुआ तो उसके बाद इजराइल का एक बड़ा फेमस प्राइवेट चैनल है, चैनल 13, उनके जो एंकर थे वो बैठ के कह रहे थे कि हमारा तो मकसद ही, इजराइल का शुरू से मकसद ही ये था कि हम चाहते थे कि लेबनान में सिविल वॉर हो, और इस मुआहिदे के बाद वही होगा कि जो लेबनीज आर्मी है, जो फौज है, और हिजबुल्लाह के दरमियान जो है वो लड़ाई होगी, एक सिविल वॉर होगी जिससे हमें फ़ायदा होगा। और मेरे ख्याल से यही मकसद है कि वो फौजी जो है लेबनान में वो डिसआर्म करने की कोशिश करें हिजबुल्लाह को, उनके बीच में एक सिविल वॉर छिड़ जाए और उससे इजराइल जो है उसको निकलना ना पड़े। ठीक है जी। मज़हर अब्बास साहब, ये बताइएगा, क्या अमरीका का ईरान मुआहिदा खतरे में है? देखिए, नहीं, इतनी जल्दी तो नहीं कह सकते हम खतरे में है, लेकिन इन चीज़ों पे नज़र रखनी पड़ेगी, इसलिए कि आपको पता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल से आदमी हैं। एक हारी हुई जंग को वो अपनी फतह करार दे रहे हैं, ईरान को तबाह बर्बाद करने का दावा कर रहे हैं, और ये प्रेशर वो ये जो दावे हैं ये मुसलसल करते रहेंगे और इस तरह के एडवेंचर भी करते रहेंगे जिस तरह के एडवेंचर की अभी वो है। ईरान ने अब MOU, ये जो अगले 60 रोज़ हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और जाहिर है पाकिस्तान का रोल बहुत अहम है, क्योंकि एज ए मीडिएटर जिस तरह पाकिस्तान ने अब तक रोल प्ले किया है और दस्तखत करवाए हैं, ये बहुत अहम है। लेकिन इसके आगे आने वाले हफ्ते और महीने जो है वो बहुत अहम होगा, क्योंकि कोई भी बड़ी इस तरह का जिस तरह की हमें अभी सिचुएशन नज़र आई, कोई खिलाफ वर्जी, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो, और या फिर लबनान की सूरत हाल किसी भी स्टेज पर ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो मेरा ख्याल है ज़ाहिर है हमें इंतज़ार करना पड़ेगा और होपफुली अभी देखें, क्योंकि पहला राउंड हुआ है, पहले राउंड के बाद दूसरा राउंड अभी तक नहीं हुआ मुज़ाकरात का। अब ये मुज़ाकरात दोबारा कब शुरू होंगे, किन किन नुकात पे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, लेकिन ट्रंप की शख्सियत को देखते हुए बहुत मुश्किल है ये सूरत हाल का बरकरार रहना या रखना, क्योंकि उनके आगे इलेक्शंस भी हैं, उनको सिर्फ अपनी पार्टी से ही नहीं
मुखालिफ पार्टी से नहीं, अपनी पार्टी से भी मुखालफत का सामना करना पड़ रहा है। अब जाहिर है कांग्रेस ने तो उन पर ये पाबंदी लगा दी है, मजीद साहब, लेकिन वो कांग्रेस पे तनकीद करते हैं, वो नेटो पर तनकीद करते हैं। मजीद साहब, जब ये माहिदा जब ये इस माहिदे की तफसीलात सामने आ रही थी तो ये भी बताया गया था कि ये जो फ्रेमवर्क है, अमल दरामद फ्रेमवर्क, एक जो सरसरीसा तय हुआ है या इसके ऊपर इत्तफाक हुआ है, उसमें इस बात के ऊपर भी इत्तफाक हुआ है हॉर्मूज से मुतल्लिक कैसे मामलात होंगे, फिर अगर कुछ इबहाम होगा तो उसके सिलसिले में मज़ीद बात भी हो सकती है और डायरेक्ट लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन भी इस्टेब्लिश की जा सकती हैं। इस इंफॉर्मेशन को मद्देनजर रखते हुए आप क्या सोचते हैं? क्या सिर्फ इस शक के ऊपर शिप को ईरान की तरफ से निशाना बनाया जाना गैर ज़रूरी था? क्या आप समझते हैं कि ये जो दरमियान में ईरान की तरफ से हमें इसके ऊपर हिकमत अमली नज़र आ रही है, उसमें कहीं ना कहीं नज़र सानी की ज़रूरत है ईरान को? देखिए, अभी अब जैसे इस वक्त ये डेवलपमेंट हुई है, इसमें देखना पड़ेगा कि ईरान की अपनी एक पोजीशन है, अमेरिका की अपनी एक पोजीशन है, ईरान का आपने हुर्मुज़ के बारे में अपना एक मौक़िफ़ है और उस पर अभी भी कोई मुकम्मल तौर पे इत्तेफ़ाक़ राय नहीं हुआ कि आपने हुर्मुज़ का मुस्तक़बिल क्या होगा, किस तरीके से। तो अब ये जो इस तरह की खिलाफ वर्जी है, वो हॉटलाइन इनको बनानी पड़ेगी, मेरा ख्याल है होगी, यकीनी तौर पे होगी हॉटलाइन, और इस तरह के वाक़यात की फौरी तौर पे रोकथाम बहुत ज़रूरी है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है ऐसी सिचुएशन में, वो लफ्ज़ों का इस्तेमाल होती है। अनफॉर्चुनेटली जो डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, उससे सिचुएशन ख़राब होती है और उसका जवाब फिर उसी तरह से ईरान से आता है। तो मेरा ख्याल है सबसे पहले तो ये बात तय करनी हो, बहुत मुश्किल है डोनाल्ड ट्रंप को ये कन्विंस करना कि आप कम से कम 60 रोज़ इंतज़ार कर लें, देख लें 60 रोज़ में उस MOU के नताइज क्या हो सकते हैं। जिस शिप को टारगेट, ईरान को भी ये सोचना पड़ेगा कि कोई भी एक अगर फर्ज करें इस वक्त कोई खिलाफ वर्जी हो रही थी तो ईरान को वार्न करना चाहिए था, उधर इन्फॉर्म करना चाहिए था कि जी ये खिलाफ वर्जी हो रही है और हम इसको टारगेट। बड़ी दिलचस्प आपने बात की है जब आप कहते हैं ना कि अल्फाज का चुनाव खास तौर पर डिप्लोमेसी में तो होते ही अल्फाज अहम है। जहां डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट की कि या सोशल मीडिया के ऊपर पैगाम जारी किया कि सीज़ फायर की वायलेशन है या जंगबंदी की माहिदे की खिलाफ वर्जी है, वहाँ इब्राहिम अजीज़ी हैं, ये पार्लियामेंट के उनके आई थिंक सिक्योरिटी के कोई इंचार्ज हैं, उन्होंने लिखा उनके पैगाम को रीशेयर करते हुए कि ये सीज़ फायर की वायलेशन नहीं है, ये सीज़ फायर मैनेजमेंट है। इन अल्फाज, ये सीज़ फायर मैनेजमेंट क्या होती है सर? अब मैं वही कह रहा हूँ ना कि दो बहुत ही डिफिकल्ट कंट्रीज हैं जिनके दरमियान ये MOU हुआ है, जिनकी पूरी एक हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसमें, तो बहुत बारीकियां हैं, इनकी बारीकियों को समझना पड़ेगा। लेकिन अभी भी मुझे नहीं लगता कि कोई फुल फ्लैश वॉर की तरफ या खुदा न खास्ता MOU खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन इस पर नजर रखने की जरूरत है कि ये चीजें फैले ना। ठीक है, थैंक यू सो मच मज़हर अब्बास साहब।